हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली कैप्चर हुई सीजन की पहली बड़ी अवार्ड नाइट के लिए एसआरके की तैयारी। सलमान खान ने क्यों पोस्टपोन किया अपने बर्थडे पर बजरंगी भाईजान का पोस्टर रिलीज करने का प्लान। क्या जल्द बनेगी टाइगर श्रॉफ के साथ जैकुलीन की ऑन स्क्रीन जोड़ी। और बनेगा स्वच्छ भारत कैंपेन को सपोर्ट करने बिग बी के साथ आए कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स। शाहरुख खान जल्द ही इस सीजन की पहली सबसे बड़ी अवार्ड नाइट में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे, पर इस परफॉर्मेंस की रिहर्सल ज़ूम एक्सक्लूसिवली कैप्चर करके आप तक लाया है। टेक अ लुक। ये नजारा देखकर दुनिया भर में शाहरुख खान के लाखों फैंस अपना दिल थामने को मजबूर हो जाएंगे। 30 फीट की ऊंचाई से स्टेज पर क्रेन के जरिए किंग खान की एंट्री का ये नजारा निकल कर आया है किंग खान की एक रीसेंट डांस रिहर्सल से। इन विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है कि शाहरुख इस परफॉर्मेंस के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। वी होप कि किंग खान की ये परफॉर्मेंस ऑडियंसेस को जरूर इम्प्रेस कर पाएगी। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. रिसेंटली मुंबई में एक बड़ी अवार्ड नाइट के लिए रेड कार्पेट पर उतरे बॉलीवुड स्टार्स और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं इस स्टार स्टडड इवेंट के तमाम हाइलाइट्स। रिसेंटली मुंबई में हुई एक अवार्ड्स नाइट जिसके रेड कार्पेट पर हमने स्पॉट किया कृति सनन, नेहा धूपिया, अली फजल, दिया मिर्जा, टाइगर श्रॉफ जैसे कई और बॉलीवुड सेलेब्स को। I'm sure बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस हैं। शाहरुख हैं और सब बड़े दोस्त हैं। रितेश जी होस्टिंग कर रहे हैं। I'm really looking forward to a great event और खूब चेयर अप करने वाले हैं उनके लिए हम। I think we're gonna have a lot of fun. Shahrukh sir is hosting it, so I'm looking forward to it. Well, मेरे लिए बहुत खास है आज की शाम। I will be hosting the red carpet, तो चाहे वो फैशन हो या फैशन के रिलेटेड कुछ भी सवाल जवाब हो, I will have the liberty to ask all the stars everything, so I'm very excited about it. As always, a great show. Looking forward to the evening. Some great awards to be given out and some great performances who are dominating out here this year, yeah, for sure. इस इवेंट पर मौजूद थे शाहरुख खान भी, जो अपनी लास्ट रिलीज हैप्पी न्यू ईयर की सक्सेस को लेकर काफी हैप्पी दिखे। वेरी हैप्पी कि हैप्पी न्यू ईयर जो है लोगों को पसंद आई है और स्टारडस्ट अवार्ड्स पे इतने सारे अवार्ड्स मिले मुझे मालूम नहीं था। मैं बैक स्टेज था, प्रिपेयर कर रहा था, तो फारा को भी मिला है और सोनू को मिला है एंड मुझे मिला है माशाल्लाह। सो आई एम वेरी हैप्पी। अमिताभ बच्चन भी इस इवेंट पर अपनी खुशी बांटते दिख रहे थे, एज उन्हें इंटरनेशनल आइकन का अवार्ड मिला। इसमें लिखा है इंटरनेशनल आइकॉन। पता नहीं क्या इन्होंने समझा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का भागीदार बन सकता हूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस इवेंट पर हमने स्पॉट किया जेनिफर विंगेट को भी, जो यहाँ रेड कार्पेट पर हमें दिखी विद कुणाल कोहली। वैसे हम आपको बता दें कि हाल ही में जेनिफर और उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर ने अपनी सेपरेशन की खबर को कंफर्म किया है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली मनीष मल्होत्रा की नीस रिद्धि मल्होत्रा की संगीत सेरेमनी रखी गई, जहां मनीष के साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने कई बॉलीवुड स्टार्स। चलिए आपको दिखाते हैं कि देखते ही देखते ये संगीत सेलिब्रेशन कैसे बन गया टॉक ऑफ द टाउन। मनीष मल्होत्रा की नीस रिद्धि मल्होत्रा के संगीत सेरेमनी में आए बॉलीवुड के कई सेलेब्स और हमने इन सेलेब्स को किया कैप्चर भी। वी कैप्चर्ड आलिया भट्ट इन अ गॉर्जियस ट्रेडिशनल घाघरा एंड शी वाज लुकिंग सुपर स्टनिंग इन हर अटायर। आलिया यहाँ आई तो अकेली थी, पर जाते वक्त शी वाज अकम्पनीड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा। इसके अलावा वी कैप्चर्ड सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, करिश्मा कपूर, आयुष्मान खुराना, शिल्पा शेट्टी विद हस्बैंड राज कुंद्रा, गौरी खान, दीनू मौर्य, जितेंद्र विद वाइफ एंड डॉटर एकता कपूर, तुषार कपूर, शबाना आजमीन, उर्मिला मातोंडकर, ईशा गुप्ता, फरहा खान, करण जौहर with mom, Sophie Chaudhary, Kriti Sanon, Imran Khan with wife Avantika, Raveena with hubby and many other Bollywood celebs. All in all, ये संगीत सेरेमनी रही पूरी स्टार स्टडेड। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। खबर थी कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बजरंगी भाईजान का पोस्टर 27 दिसंबर को सलमान के बर्थडे पर रिलीज होगा, लेकिन अब ये पोस्टर लॉन्च टल गया है। क्यों? जानने के लिए देखिए हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी।
जिन आमिर खान की फिल्म पीके के पोस्टर ने मचाई थी बड़ी धूम, उसी फिल्म के रिलीज के वीक में बनाया गया था सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट लुक रिवील करने का प्लान। पर अब खबर आई है कि ये प्लान पोस्टपोन हो गया है। जी हाँ, दिसंबर 27 यानी सलमान खान के बर्थडे के दिन बजरंगी भाईजान का लुक सामने आने वाला था। कबीर खान चाहते थे कि फिल्म बजरंगी भाईजान का पोस्टर सलमान के बर्थडे के ओकेजन पर उनके फैंस के सामने आए, लेकिन अब कबीर खान और सलमान खान ने डिसाइड किया है कि बजरंगी भाईजान का फर्स्ट पोस्टर अभी आउट नहीं किया जाएगा, और इसकी सीधी सीधी वजह है आमिर खान और उनकी पीके। बिल्कुल सही सुना आपने। सोर्सेज की माने तो 19 दिसंबर को रिलीज हो रही आमिर की पीके कम से कम 2 हफ्तों तक सारे थिएटर्स में छाई रहेगी, और इसी दौरान सलमान खान दिसंबर 27 को अपना बर्थडे मनाएंगे। ऐसे में अगर सलमान अपने बर्थडे पर बजरंगी भाईजान का पोस्टर रिलीज करते हैं तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आमिर की फिल्म के सामने कोई बज़ क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। वैसे भी इंडस्ट्री में माना जाता है कि आमिर की फिल्म के आसपास कोई भी अपनी फिल्म की रिलीज या फर्स्ट लुक रिलीज प्लान करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें इतनी माइलेज मिल ही नहीं पाती, फिर चाहे वो खुद सलमान खान ही क्यों ना हो। शायद इसीलिए सलमान ने डिसाइड किया है कि आमिर से टक्कर लेना अक्लमंदी का काम नहीं है। वैसे भी बजरंगी भाईजान नेक्स्ट ईयर ईद पर रिलीज होगी। ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच बजरंगी भाईजान का पोस्टर रिलीज करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बस इसीलिए सलमान खान के फैंस को बजरंगी भाईजान के पोस्टर की पहली झलक देखने के लिए करना पड़ेगा जनवरी 2015 का इंतजार। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली बिग बी के साथ बनेगा स्वच्छ भारत कैंपेन को सपोर्ट करने आगे आए कई बॉलीवुड स्टार्स। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी इस स्टोरी में। बनेगा स्वच्छ भारत कैंपेन को सपोर्ट करने पहुंच गए बॉलीवुड स्टार्स। इस पूरे प्रोग्राम को को होस्ट करते हुए वहां मौजूद थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिन्होंने क्लीन इंडिया के इस कैंपेन को एंडोर्स और एनकरेज किया। हमारे देश को साफ रखने के लिए डिस्कस किए गए तरह तरह के आइडियाज और हमारे देश में सैनिटेशन और हाइजीन को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हुए हर जगह टॉयलेट्स बनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही सोनाक्षी और अर्जुन ने भी प्लेज किया और प्रॉमिस किया कि वो एटलीस्ट 10 टॉयलेट्स बनवाने के लिए मनी कंट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही यहाँ इन सभी स्टार्स ने फैंस के इस इनिशिएटिव को लेकर रिस्पांस पर भी बात की। इतना ही नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर नजर आई, जिसमें गोविंदा पेड ट्रिब्यूट टू अमिताभ बच्चन बाय डांसिंग ऑन ऑल ऑफ हिज हिट सॉन्ग्स। टेक अ लुक। यानी कुल मिलाकर बिग बी के साथ यहाँ बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने बनेगा स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए जमकर अपना सपोर्ट दिखाया। वी होप बॉलीवुड स्टार्स का इस तरह से इस कैंपेन के लिए सपोर्ट आम जनता को अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए जरूर इंस्पायर करेगा। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। कुछ रीसेंट इवेंट्स में अर्जुन कपूर का बुलिंग नेचर लोगों को हैरान करता आया है, पर अब खुद अर्जुन ने दी है उनके बदले तेवर को लेकर सफाई। आपके तेवर बड़े आजकल बदले बदले। अच्छा, आजकल आप बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं लोगों को। तो किसको बुली किया आज मैंने? आज नहीं, आप करते आ रहे हैं। हम तब से तेवर का ट्रेलर आउट हुआ है, तब से। जब से? तेवर का ट्रेलर। देवर आपका देवर का ट्रेनर आउट हुआ जब। आपका देवर का ट्रेनर आउट हुआ जब। अर्जुन के ये तेवर आजकल आम हो गए हैं और उनके इन्हीं तेवरों की वजह से पीछे छूटती दिख रही है उनकी बॉलीवुड के लेटेस्ट हार्टथ्रॉब वाली इमेज। वही हार्टथ्रॉब जिनकी स्टाइल और एक्टिंग पर लड़कियां हैं फिदा, पर उसी अर्जुन से परेशान है कुछ लोग। आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, पर इससे पहले देखिए। आज नहीं, आप करते आ रहे हैं। हम तब से तेवर का ट्रेलर आउट हुआ है, तब से। जब से? देवर का ट्रेलर। देवर आपका देवर का ट्रेनर आउट हुआ जब। आपका देवर का ट्रेनर आउट हुआ जब। वेल, आपको अब समझ आ गया होगा हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने उनके इवेंट को कवर करने गई मीडिया से की ये मस्ती जो उनको पसंद नहीं आई, और उनको ये बात पसंद नहीं आई तो एक रिपोर्टर ने अर्जुन से आखिर पूछ ही लिया उनके इस बिहेवियर के बारे में। आइए सुनते हैं आखिर क्या कहना है अर्जुन का इस बारे में। यार, मैं हमेशा से लोगों की टांग खींचता था। आपके साथ आजकल तालमेल ऐसा बन गया दैट आई कैन डू इट ओपनली बिकॉज आई हैव आल्सो बिकम कंफर्टेबल। एक एक्सेप्टेंस मिली है, प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है लोगों से, तो एक कंफर्ट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। तो मैं मस्ती मजाक हमेशा से करते आया हूँ। अपने
दोस्तों के साथ। अब मैं आप सबको भी अपने करीबी में मानता हूँ, बिकॉज आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम आउट देयर, सो आई शुड बी माई सेल्फ। वो तेवर से लेने देने की चीज़ नहीं है कि तेवर की वजह से। मैं गुंडे के वक्त भी बहुत मस्ती कर रहा था, 2 स्टेज के वक्त भी आलिया और मैं बहुत मस्ती कर रहे थे। फाइंडिंग फैनी आपने देखा, होमी, दीपिका, वी वर ऑलवेज हैविंग फन। Sometimes the film doesn't lend itself to being having fun. You have to be a bit serious about it, like an Aurangzeb was and Ishaqzadeh was. But मुझे मज़ा आता है, तो मैं मज़ा हमेशा करते रहूँगा। वेल अर्जुन, आपका ये फ्रेंडली नेचर मजाक हो सकता है, लेकिन सबको अच्छा ना लगे, इसलिए भी सजेस्ट कि आप अपने तेवर कुछ चेंज कर ले, तो हो सकता है आपकी फिल्म को इसका कुछ ज्यादा फायदा मिल जाए। और अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। खबर है कि टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट जैकलीन फर्नांडिस को कास्ट करने की तैयारी हो रही है। क्या है इस प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स? फाइंड आउट नेक्स्ट। टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन के लिए सामने आ रहा है जैकलीन फर्नांडिस का नाम। जी हाँ, खबर है कि किक में सलमान खान की हीरोइन रही जैकलीन टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट लीड रोल में नजर आ सकती है। इतना ही नहीं, सोर्सेज ने तो ये भी इशारा किया है कि जैकलीन ने स्क्रिप्ट भी सुन ली है और जल्द ही वो अपना फाइनल डिसीजन बता देंगी। वैसे बता दें कि जिस तरह हीरोपंती की सक्सेस के बाद टाइगर श्रॉफ डिमांड में है, ठीक उसी तरह किक की सक्सेस के बाद जैकलीन भी बन गई है प्रोड्यूसर्स की फेवरेट। इसीलिए टाइगर श्रॉफ की काफी टाइम से हर्डल्स झेल रही अपकमिंग फिल्म के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फाइनली जैकलीन को अप्रोच किया है। इससे पहले न्यूज थी कि टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट दिलीप कुमार और सायरा बानो की भांजी नजर आ सकती है, लेकिन प्रायर कमिटमेंट की वजह से उन्होंने मना कर दिया इस फिल्म को करने से। यानी अब जैकलीन की हाँ का सभी को इंतजार रहेगा और तभी pता चल पाएगा कि क्या टाइगर श्रॉफ और जैकलीन की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आ पाएगी। और इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। ज़ाहिद खान रिसेंटली मुंबई के एक कॉलेज में अपनी फिल्म को प्रमोट करते नजर आए। साथ ही उन्होंने कार एक्सपो में जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। हाल ही में मुंबई के कॉलेज में हमने स्पॉट किया एक्टर ज़ाहिद खान और उनकी अपकमिंग फिल्म की को-स्टार टीना देसाई को। द डुओ वर एट द फेस्टिवल टू प्रमोट देयर अपकमिंग फिल्म शराफत गई तेल लेने। यहाँ पर ज़ाहिद ने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सेल्फी भी ली। वेल, कॉलेज पहुंचकर ज़ाहिद और टीना से हमने जानना चाहा कि आखिर वो कॉलेज के दिनों में कितने शरीफ हुआ करते थे। साथ ही अपने कॉलेज डेज के एक्सपीरियंस को भी शेयर करने के लिए कहा। तो कुछ यूँ था दोनों का जवाब। देखो, कॉलेज में कोई शरीफ नहीं होता है, तो मैं ये अंडरलाइन करता हूँ। सब लोग थोड़े बहुत नटखट होते हैं और सब लोग थोड़ी बहुत नॉटी होते हैं, लेकिन वो है एक मतलब एक सफ़र है, एक वक्त होता है कि अगर आप कॉलेज में नॉटी नहीं होंगे तो कब होंगे। लेकिन यह बात ये भी है कि आपको अपना क्लासेस करना चाहिए, आपको अपने ग्रेड्स मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला कॉलेज है वो ज़िंदगी है, वो एक ही चांस देता है। Quite calm sitting in the principal's office. For me, it's like principal's office, and he's like, yeah, whatever, you know, yo, what's up with you? And I'm like, wow, not bad. No, actually, you know, you should always have a good relationship with your principal team. Yeah, really. Yeah. I didn't even want to see his face. Even if it's a bad one. All in all, ये इवेंट रहा फुल ऑफ धमाल एंड मस्ती। वहीं एक दूसरे इवेंट पर जायद और टीना को हमने स्पॉट किया ऑन अ कार एग्जीबिशन शो। यहाँ पर जायद ने कार्स और बाइक्स के लिए अपना लव हमारे साथ शेयर किया। अगर मेरे बैंक बैलेंस में 100 करोड़ ऐसे आ गए तो पहले तो मैं यहाँ पे आता था, मैं एक लैम्बोर्गिनी लेता था, मैं एक फरारी ले लेता, एक ऑडी ले लेता, एक रोल्स ले लेता और शायद 2 फरारीज, तो हाँ 5 गाड़ी ऐसी ही हो गए हमारे। इसके अलावा जायद ने यहाँ पर अपनी फिल्म को लेकर न्यूज में आई एक रीसेंट कंट्रोवर्सी पर भी बात की। देखिए, अभी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अभी जो भी है सब कुछ निभाया गया है, सब कुछ सॉर्ट आउट किया गया है। अभी तो सिर्फ यही कंट्रोवर्सी बनेगी कि अगर पिक्चर देखने आए तब, और बस मैं यही कहूँगा कि film is completely in the green. There's nothing to worry about. I'm really happy with the way the film's turned out, and I want all you guys to go watch शराफत गई तेल लेने। Well, we hope जायद जिस मेहनत के साथ अपनी फिल्म शराफत गई तेल लेने को प्रमोट कर रही हैं, वो कामयाब हो जाए और उनकी ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आ जाए। For अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। जैकी भगनानी जल्द ही वेलकम टू कराची से दर्शकों के सामने आने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जूम से बात करते हुए अपनी इस फिल्म के बारे में काफी कुछ रिवील किया।
दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर तरफ चढ़ रहा है सेलिब्रेशंस का फीवर। और ऐसा ही एक सेलिब्रेशन हमें नजर आया एक रीसेंट कार्निवल में, जहां नजर आए जैकी भगनानी। और इस मौके पर हमने उनसे पूछा उनकी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू कराची के बारे में। ओरिजिनली मैं ये फिल्म कर नहीं रहा था, बट माई डैड नीडेड मी एट लास्ट मिनट बिकॉज इरफान सर लेफ्ट द फिल्म, तो मुझे अपने डैड के लिए कुछ करना पड़ा बिकॉज उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। सो I did the film nonetheless. The script I think is very very good. Well yes, फातू और यंगिस्तान के बाद अब जैकी भगनानी वेलकम टू कराची का पार्ट बनने जा रही हैं। और जूम से बात करते हुए जैकी ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ शेयर की हैं। We want to go to Karachi. I think कुछ permissions हम कोशिश कर रहे हैं और security कोशिश कर रहे हैं। It's a film about two guys and there are a lot of other characters, but it's like Tom and Jerry. Who's opposite Jerry? Who's opposite Jerry? Tom. But who's Tom? अरशद वारसी। यानी अरशद वारसी भी वेलकम टू कराची में जैकी भगनानी के साथ इस फिल्म का हिस्सा होंगे। यानी उम्मीद की जा सकती है कि जैकी और अरशद वारसी की जोड़ी ऑडियंसेस को एंटरटेन करने में जरूर कामयाब होगी। और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी टाइटल जीतकर इंडिया वापस लौटी रूही सिंह ने सबसे पहले सिद्धि विनायक जाकर बापा का आशीर्वाद लिया है। आपको दिखाते हैं जब रूही इंडिया लौटी तो किस तरह हुआ उनका ग्रैंड वेलकम। मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी 2014 का खिताब जीतने के बाद इंडिया वापस आई रूही सिंह और रूही का मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ धमाकेदार स्वागत। रूही अपनी जीत की खुशी मनाने सीधे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने बप्पा से ब्लेसिंग्स ली। I feel really calm and peaceful here at Siddhi Vinayak. After so much happening at the pageant and there was a lot of hard work that I feel at peace here. रूही ने फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी 2014 के टाइटल को जीतने के बाद हमसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। I'm very glad and I'm very excited that I could win the first ever Miss Universal Peace and Humanity crown, and I could make my country proud on such a grand platform. It was actually it's still not sunk in. I think I still cannot believe that it's actually happened. But yes, I'm very, very happy and I'm so grateful to the Miss India organization for giving me this opportunity. रूही ने ये भी बताया कि उनकी फैमिली ने उनकी जीत के बारे में क्या कहा। My family, oh God, when I told them that I've won, and my dad was shocked, like, won? Did you come first or second? I was like, Papa, I won, I won. And he's like, really? They were really, really happy. My mom was super excited. And my dad could not believe it. I think he had tears in his eyes, and those tears of pride is what I live for. So it's the best feeling in the whole wide world. Well, हम उम्मीद करते हैं कि अपने हार्ड वर्क से इंडिया को प्राउड करने वाली रूही आगे भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रहें। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। कल राज कपूर के 90th बर्थडे पर कृष्ण राज में हुआ एक स्पेशल सेलिब्रेशन। दरअसल लेट राज कपूर की वाइफ और रणबीर कपूर की ग्रैंडमदर कृष्णा राज कपूर ने इस ओकेजन पर कुछ खास लोगों के लिए लंच रखा और इस मौके पर कपूर फैमिली एक साथ कृष्ण राज में नजर आई। कल राणा डग्गुबाती के बर्थडे पर एक बार फिर उन्हें बिपाशा बासु के साथ कैप्चर किया गया। दोनों के बीच कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था और दोनों पार्टी के मूड में नजर आए। ऐसे में करण सिंह ग्रोवर से बिपाशा के लिंकअप का किस्सा एक बार फिर डाइवर्ट होकर राणा की तरफ जाता दिख रहा है। करीना कपूर खान ने रिसेंटली एक एड शूट किया फॉर अ यूनिसेफ कैंपेन एंड गेस व्हाट, द एक्ट्रेस डिड नॉट चार्ज अ पेनी फॉर द सेम। जी हाँ, ये एड एक सोशल कॉज से रिलेटेड था एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस बेबू सेड दैट शी एंजॉयड शूटिंग फॉर दिस एड व्हिच हैज अ सोशल कॉज अटैच्ड टू इट। रिसेंटली न्यूज आई थी कि करण जौहर और सिद्धार्थ रॉय कपूर साथ में एक कंपनी स्टार्ट करेंगे where they will make films together, पर इस रूमर को करण जौहर ने गलत बताया है and cleared that he has no plans to start a venture with सिद्धार्थ रॉय कपूर। हैप्पी एंडिंग के पोर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बाद न्यूज आई थी कि सैफ अली खान को एकता कपूर की फिल्म से निकाल दिया गया है।
दरअसल एकता's प्रोडक्शन इज ऑल सेट रेडी टू मेक अ रीमेक ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म जिसमें सैफ अली खान और जैकलीन फर्नांडिस पेयर्ड हैं। पर बीच में न्यूज आई थी कि ये फिल्म शेल्फ हो गई है। बट नाउ वी गॉट एन अपडेट दैट दिस फिल्म विल रोल इन अप्रैल एंड सैफ इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस फ्लैग। गोविंदा की फिल्म किल दिल और हैप्पी एंडिंग बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, but the actor continues to be choosy and getting his prize. जी हाँ, superstitious Govinda wants to continue doing what he feels is astrologically best suited for him and at his price. Well, we wish this works for you, Chi-Chi. फरहान अख्तर के सोशल इनिशिएटिव को हॉलीवुड एक्ट्रेस एमा वॉटसन ने अप्रिशिएट किया है। जी हाँ, फरहान के मर्द इनिशिएटिव से द हॉलीवुड ब्यूटी इज क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड ऑल्सो विशेस टू मीट द एक्टर फॉर दिस स्पेशल इनिशिएटिव। सोर्सेज की माने तो आलिया भट्ट इज रिपोर्टेडली डेटिंग एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। Recently, मनीष मल्होत्रा की नीस की संगीत सेरेमनी के दौरान both the stars came separately but left together from the event. Well, इसके पहले भी we had captured Alia leaving from Siddharth's place. Now, are these actors really dating or just friends? They better know. अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन के बॉक्स ऑफिस पर बुरे रिस्पांस के चलते द एक्टर वांट्स टू अपैरेंटली गेट बैक विद हिज बडी रोहित शेट्टी एंड वर्क ऑन अ फिल्म टुगेदर। पर रोहित शेट्टी के बिजी स्केड्यूल के चलते अब अजय को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि रोहित शेट्टी विल बी फर्स्ट वर्किंग विद शाहरुख एंड देन विद करण जौहर फॉर अ फिल्म। पूरब कोहली की फिल्म जल इज वन ऑफ द ऑस्कर कंटेंडर्स इन 2 कैटेगरीज, बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। और इतना ही नहीं, द फिल्म स्क्रीनप्ले हैज बीन इनवाइटेड फॉर द परमानेंट कलेक्शन इन द ऑस्कर्स लाइब्रेरी। 5200 स्क्रीन्स में रिलीज के साथ पीके बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज बनने की तैयारी कर रही है। बता दें कि इस बार फिल्म मेकर्स की तरफ से पीके के लिए 300 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का टारगेट सुनने में आया है। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा पहुंची एक ब्रांड प्रमोशन इवेंट पर और यहां पीसी ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की और हमारे साथ शेयर किया हर स्पेशल लव फॉर चॉकलेट्स। बचपन में हमें बहुत कहा जाता है कि चॉकलेट्स मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर है हमारे साथ और फुल ऑन एंडोर्समेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि खाओ, चॉकलेट खाओ और जो ब्रांड ये आप एंडोर्स कर रही हैं वो खाओ। तो चॉकलेट से कोई परहेज़ नहीं है। बच्चों को भी आप बोल रही हैं कि चॉकलेट्स खाइए भर भर के, वो भी हर चीज़ से परहेज होना चाहिए। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। उस तरह चॉकलेट्स भी अच्छे होते हैं, बट दिस इज़ चॉकलेट्स मतलब जितना भी आप मना करो उतना भी लोग खाएंगे ही। मेरी तो एक भी कैविटी नहीं है। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट मैंने काफ़ी चॉकलेट्स खाए जिंदगी भर और मेरी एक भी कैविटी नहीं। आई एम वेरी प्राउड एंड माय डेंटिस्ट इज आल्सो वेरी प्राउड। वेरी प्राउड। यस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। आपको पूरा हक है ये एंडोर्स करने का, तो पूरा हक है इस चॉकलेट ब्रांड का, राइट? सी, मैं जब भी किसी ब्रांड को एंडोर्स करती हूँ, आई बिलीव इन the best premium brands, and Hoppets is the most premium chocolate you'll find, Indian homegrown premium luxury chocolate. So why shouldn't I? Of course I should be the one endorsing it. Absolutely. That reminds me actually, when you say homegrown, whenever we go out, you know, कोई international trip पे जाता है, हम हमेशा बोलते हैं कि ड्यूटी फ्री से बहुत सारे चॉकलेट्स ले आना। तो कभी आपके साथ हुआ, आप बोलती थी कि ड्यूटी फ्री से ये चॉकलेट्स ले आना, भर भर के ले आना मेरे लिए? हमेशा, बिकॉज माई मदर एक्चुअली इज अ चॉकलेट हॉग, तो उनके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स आते थे, हमें बाय डिफॉल्ट मिलते थे। सो विच इज़ वाई शी इज़ द मोस्ट हैप्पी, बिकॉज हमारे बास्केट्स एंड बास्केट्स ऑफ हॉपिट्स एंड श्मिट्ज़ आ रहे हैं घर। नेक्स्ट ईयर मैडम इज कमिंग अबाउट the film you're doing, Madhur Bhandarkar, or it's still... I don't know when the film will come out, but we'll definitely start it by like January. Okay. Hopefully it should come out next year, but Madam G. As of now, Dil Dhadakne Do will release next year, and I think Sanjay Sir wants Baji Rao also to release next year. And if we finish Madam G, then... But वो तो फिल्मों का आपको पता ना, you never know. But excited to team up with Madhur Bhandarkar again, because you know, the film Fashion you did with him, it gave you lots and lots of accolades, national awards. So वापस you're teaming up with him, तो हमेशा कहा जाता है जब मधुर भंडारकर की फिल्म होती है तो हीरोइन को नेशनल अवार्ड ज़रूर मिल जाता है। हर हीरोइन को नहीं लेकिन मुझे मिला है, and I was very happy कंगना को। We made a really amazing team. On that note, thank you so much Priyanka. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। हाल ही में मुंबई के एक कॉलेज में हमने स्पॉट किया एक्टर जाहिद खान और उनकी अपकमिंग फिल्म की को-स्टार टीना देसाई को। द डू ओवर एट द फेस्टिवल टू प्रमोट देयर अपकमिंग फिल्म शराफत गई तेल लेने। यहाँ जाहिद ने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सेल्फी भी निकाली और यहाँ जाहिद ने अपनी कॉलेज मेमोरीज भी हमारे साथ शेयर की। देखो, कॉलेज में कोई शरीफ नहीं होता है, तो मैं ये अंडरलाइन करता हूँ।
सब लोग थोड़े बहुत नटखट होते हैं और सब लोग थोड़ी बहुत नॉटी होते हैं, लेकिन वो है एक मतलब एक सफ़र है, एक वक्त होता है कि अगर आप कॉलेज में नॉटी नहीं होंगे तो कब होंगे। रिसेंटली एक कार्निवल में हम ही नजर आए जैकी भगनानी, जहां उनसे हमने बात की उनकी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू कराची के बारे में। ओरिजिनली मैं ये फिल्म कर नहीं रहा था, बट माई डैड नीडेड मी एट लास्ट मिनट बिकॉज इरफान सर लेफ्ट द फिल्म, तो मुझे अपने डैड के लिए कुछ करना पड़ा बिकॉज उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। सो आई डिड द फिल्म नॉनदलेस। द स्क्रिप्ट आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड। अर्जुन कपूर ने एक इवेंट पर आते ही शुरू कर दी अपनी मस्ती मजाक की हरकतें और उनके इस बिहेवियर से मीडिया हैरान था। जब हमने उनसे पूछा अपने इस वियर्ड बिहेवियर के बारे में तो अर्जुन ने बताया कि ये उनकी आदत है टू बुली अदर्स। यार मैं हमेशा से लोगों की टांग खींचता था, आपके साथ आजकल तालमेल ऐसा बन गया दैट आई कैन डू इट ओपनली बिकॉज आई हैव आल्सो बिकम कंफर्टेबल। एक एक्सेप्टेंस मिली है, प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है लोगों से, तो एक कंफर्ट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, तो मैं मस्ती मजाक हमेशा से करते आया हूँ। बनेगा स्वच्छ भारत कैंपेन को सपोर्ट करने पहुंच गए बॉलीवुड स्टार्स। इस पूरे प्रोग्राम को को होस्ट करते हुए वहां मौजूद थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिन्होंने क्लीन इंडिया के इस कैंपेन को एंडोर्स और एनकरेज किया। वहीं यहां बॉलीवुड स्टार्स में से अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, बमन ईरानी और कई और सेलिब्रिटीज मौजूद थे। अगर सोर्सेज की माने तो टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आ सकती है किक की हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस। जी हाँ, एक फिल्म के लिए जैकलीन वाज अप्रोच्ड एंड द एक्ट्रेस वाज टू हैप्पी विद द स्क्रिप्ट दैट शी अपैरेंटली सेड अ यस टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट। वेल, इस फ्रेश पेयरिंग को तो हर कोई देखना चाहेगा। आमिर खान की पीके के चलते सलमान खान ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट पोस्टर रेवलेशन डिले कर दिया। जी हाँ, खबरों की माने तो सलमान अपने बर्थडे के दिन बजरंगी भाईजान का फर्स्ट पोस्टर रिलीज करने वाले थे, पर उसी दौरान आमिर की पीके की रिलीज की धूमधाम मची होगी और इसीलिए द एक्टर चोज नॉट टू रिलीज इट ऑन हिज बर्थडे बट लेटर ऑन। मॉडल डायंड्रा को करना पड़ा सलमान खान के शो से एग्जिट। सोर्सेज की माने तो सलमान खान को जैसे ही पता चला कि डायंड्रा प्रेग्नेंट है, he told the showmakers that he won't host the show till the time the pregnant model is inside the house। और इसी के चलते डायंड्रा को इस शो से एग्जिट करवा दिया गया है। माधुरी दीक्षित के स्टारी टैंट्रम से हो गए सब परेशान। दरअसल एक अवार्ड नाइट्स के लिए माधुरी कर रही थी परफॉर्म, पर इसी के दौरान द एक्ट्रेस apparently did not allow anyone to stand beside or even at a distance to watch her rehearsing or performing for the song। इतना ही नहीं, the actress also lost her cool on the crew members and Madhuri's this behavior created a problem for others। Zoom आपके लिए लेकर आया है 2 मेजर कवरेजेस। एक है अवार्ड्स नाइट तो दूसरी है मनीष मल्होत्रा की नीस रिद्धि मल्होत्रा की संगीत सेरेमनी। और इन दोनों इवेंट्स पर मौजूद थे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज। फर्स्ट टेक अ लुक एट द सेलिब्रिटीज हु अटेंडेड द अवार्ड्स नाइट। वहीं रिद्धि मल्होत्रा की संगीत सेरेमनी पर सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सज धज कर आए थे। All the Shahrukh fans, you will get to see King Khan in a completely new avatar। और यहाँ पर a 30-feet crane was being used to bring Shahrukh and the rehearsals were heart-throbbing to see, जिसकी एक glimpse आप भी देख लीजिए। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.